अगर मुस्कान मुझसे उम्मीदें बांध रही है तो मैं उसकी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा। किस रिश्ते से, किस नाते से तुम मेरी बेटी को ऐसे ख्वाब दिखा रहे हो जिसकी ताबीर देना तुम्हारे लिए मुमकिन ही नहीं? मैं अपने ख्वाब जरूर पूरे करूंगी और आप देखती रह जाएंगी। रानी बेटी राज करे। मुझे खुशी है बेटा, तुमने जिंदगी का वो ढंग अपनाया है जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया है। जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। शुक्रिया माँ जी। मैं वादा करता हूँ कि बेटा बनकर इस घर का फर्ज पूरा करूंगा। जीते रहो। इधर आओ बेटा, बैठो मेरे पास। मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ कि आपने कभी भी इस घर की तरफ या इस घर के रहने वालों की तरफ बुरी नज़र से नहीं देखा, मगर आपको इस बात का वादा करना पड़ेगा कि आप अपने मासी की तरफ वापस नहीं जाएंगे। मैंने अपने अल्लाह, अपने रसूल और इस माँ से वादा किया है, फिर भला मैं अपने मासी की तरफ पलट के कैसे देख सकता? अल्लाह तुम्हारी मदद करे और तुम्हें हौसला दे। आओ बैठो। जाओ राहिला, चाय लेकर आओ। अभी लेकर जाओ, शाबाश। और खाने के लिए भी कुछ ले आना। बैठो बेटा। सच अंकल, बहुत मजा आ रहा है। अब हम घर भी नहीं जाएंगे और घूमेंगे। भाई देर हो गई ना, अगर तो मामा हम दोनों की पिटाई कर देंगे। नहीं, मामा बहुत खुश होंगी क्योंकि मैं खुश हूँ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मामा तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। शी इज सुपर मामा। यस, मामा सुपर मामा। और मैं सुपर अंकल। आप बहुत अच्छे हैं। आप मेरे पास रहेंगे ना? भाई इसके लिए तो तुम्हें अपनी मामा से मेरी सिफारिश करनी पड़ेगी, बल्कि जिद करनी पड़ेगी। आप फिक्र ना करें, मैं ऐसी जिद करूंगी जो मामा बिल्कुल मान जाएंगी। मगर एक बात है, आप मुझे फजा मामा के पास लेकर जाएंगे? हमने आइसक्रीम तो खाई नहीं। हाँ वो तो रहेगी। लेट्स गो एंड हैव आइसक्रीम। शकीला मुझे एक बार भी कह देती तो मैं सारी बुराइयां छोड़ देता, लेकिन उसने तो मुझे नफरत के सिवा कुछ नहीं किया। कैसे इकरार कर लेती शकीला, शरीफ बाप की शरीफ बेटी की। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारे चाल चलन को कैसे कबूल कर लेती। खैर, सब कुछ खोकर भी तुमने इंसानियत को समझ लिया, ये घाटे का सौदा नहीं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। मेरी बेटियां, सब कुछ खत्म हो गया। मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं बेटा बनकर दिखाऊंगा। बस आप अपने सारे गम मेरे नाम कर दें। क्या अपने गम तुम्हारे नाम कर दूं? लेकिन बेटा मेरे गम तो। ये लीजिए, आप लोग चाय पीजिए और बस परेशानी खत्म करें। अब तुम भी चाय पियो। यहाँ बैठकर आपके साथ चाय पीने, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा मोतबर वक्त मेरी ज़िंदगी में कभी नहीं है। ये लम्हा न कभी आया है और ना ही कभी आएगा। तुम यहाँ? हया, हया, हया क्या हुआ है? रुको हया। तुम बैठो, चाय पीकर जाना। हया,
हया मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनूं मैं? अदनान मेरे घर आ जाए तो अम्मी इल्जाम लगा देती है मैं छुप छुप कर तुम्हारी मुलाकातें उससे करवाती हूँ, और बदनामी जमाना जग्गू दादा को घर में बिठावे तब हमारी कोई इज्जत नहीं जा रही अम्मी। हया खुदा के लिए खामोश हो जाओ, वो सुन लेगा। अम्मी आपको उस गुंडे की नाराजगी का इतना ख्याल है और अपनी बेटियों पे कोई एतबार नहीं। तो किस बेटी ने मेरा एतबार रखा है? ठीक है, मैंने गलती और गुस्से में कुछ कह दिया तो तुम जवाब तलब करने मेरे घर आ गई हो। अम्मी मैं आपसे कोई जवाब तलब करने नहीं आई, मैं तो सिर्फ आपको इतना बताने आई थी कि राहिला और अदनान के दरमियान कोई ऐसी बात नहीं जिसका आपने इंतजाम बना रखा है। राहिला ने तो अदनान से बात तक नहीं की थी। खूब समझती हूँ तुम्हारी और राहिला की चालाकियां। बहरहाल इस वक्त मैं कोई बहस नहीं करना चाहती। आप बहस करें या ना करें, इसे इस वक्त घर से निकालें आप। हया, अब जग्गू वैसा नहीं है, वो बदल गया है, और अगर अब उसको रोका गया तो वो शराफत के रास्ते से फिर से हट जाएगा। वो बेटा बनकर मेरे पास आया, मैं भी माँ बनकर उसके सर पर हाथ रखूंगी, भटकने नहीं दूंगी उसे। बेटा, एक गुंडे पे यकीन है आपको और अपनी बेटियों का एतबार नहीं? बहुत एतबार करके देख लिया मैंने बेटियों पर, अब बेटे को भी आजमाऊंगी। सुना तुमने? अम्मी को? हया, अच्छा छोड़ो ना हया, तुम आओ, चलो आओ बैठो, चलो शाबाश। लेकिन अम्मी इस तरह क्यों? कोई बात नहीं ना, आओ चलो आओ, मैं बैठ के तुम्हें समझाती हूँ, आ जाओ चलो। नहीं माँ जी, मुझे हया की बातों का जाहिर है उसने तो जग्गू दादा का वही रूप देखा था, लेकिन आपका शुक्रिया कि आपने मेरा एतबार कर लिया। देखो बेटा, मेरा एतबार कभी मत तोड़ना। जिंदगी अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, इसलिए इसे उसी के हिदायत के मुताबिक गुजारना चाहिए। जी माँ जी, मुझे इजाजत। जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान। अब खल्के खुदा के काम आकर उसकी नेमतों को समेटो। खुदा हाफिज़। क्या मिल जाता है तुम्हें यूं रिश्तों को रुस्वा कर कर? किस महरूमी का बदला ले रही हो तुम उज़्मा? जब आती हैं आप सिर्फ जख्म देके जाती हैं, कभी तो मरहम बन जाया करे यहाँ पे। जख्म तो तुम खुद बन चुकी हो। क्या कान भरे तुमने अम्मी के कि राहिला मेरे घर आकर अदनान से मिलती है? आप रीने आप पे कितना कहती हैं आप कि राहिला से कितनी हमदर्दी है आपको, और ये तक नहीं पता कि वो सिर्फ अदनान से मोहब्बत करती है और मैं सिर्फ फैसल से। चुप करो उज़्मा, चुप करो। रहम करो राहिला पर, उसकी शादी की तारीख रखी जा चुकी है, और ये भी तुम्हारी गलत फहमी है कि फैसल तुमसे प्यार करता है। कान खोल के सुन लो कि फैसल सिर्फ राहिला से प्यार करता है और राहिला भी फैसल से प्यार करती है। फैसल सिर्फ राहिला का नसीब है, जहन में रखना अपने, समझी तुम? तो मेरे नसीब में क्या है? ठोकरे, मैं रुमिया, तलाक याफ्ता या बुढ़े रिश्ते, ये है मेरा नसीब। देखो उज़्मा, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूं बेटा, लेकिन तुम खुद सोचो, तुम किसी का नसीब छीनने की ताकत नहीं रखती हो। मैंने जब भी खुशी का दरवाजा खटखटाया, सामने माँ बाप की इज्जत खड़ी होती है या मेरी बदनसीबी। फिर मैं क्या करूं? कौन से दरवाजे को खटखटाऊं अपने लिए? देखो उज़्मा, अल्लाह किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता, खासतौर पे जब उसकी नीयत साफ हो। तुम राहिला के लिए अच्छा सोचो, तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा।
तो मेरे लिए कौन सोचेगा? कौन? आप, अम्मी या रायला आपी या कोई भी नहीं? तेरे लिए मैं सोचूंगी मेरी बच्ची। मैं हूं ना, मैं सोचूंगी तुम्हारे लिए। खुदा के वास्ते उसमें रायला को अपने घर क्यों जाने दो, वरना क्यामत के दिन ना अब्बू हमें माफ करेंगे और ना ही अम्मी को। हद होती है वो फल्ला, ये घर है? ये घर नहीं, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ तो सदियों से कोई रहता ही नहीं होगा। कोई आ जाए ना यहाँ पे और देखे इस घर की हालत तो ऐसा लगेगा कि बस उफ तौबा। आने दो आज परवेज भाई को। अल्लाह, मट्टी का तूफान उड़ रहा है यहाँ तो जैसे। आप वो देखिए, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो देखकर आई थी कि आप घर पे नहीं थे, मैंने आपको जाते हुए देखा था। कसूर आपका है, आप मेरे यहाँ होते हुए आ गए। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम घर पर हो। मतलब अगर आपको पता होता तो आप ना आते इधर। नहीं, घर तो आना ही था। जी, तो जब घर होता है ना तो ये भी सोचना चाहिए इंसान को कि कोई हो इधर जो यहाँ सफाई सुथराई का खास ख्याल रखे, खाना बनाए, देखे कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। वरना घर घर नहीं लगता, उजाड़ वीरान खंडर लगता है। जा रही हूँ मैं, चाय बना के लाती हूँ आपके लिए, फिर करूँगी बाकी की सफाई। उजाड़, वीरान, ये हाल तो मेरे दिल का हुआ। उस्मा, हया चली गई बेटा? जो नया हुक्म देने आई है ना, वो दे दे। हया भी आपके सामने निकल कर गई हैं अभी। देख उस्मा, मैं तेरी दुश्मन नहीं। अच्छा, तो और क्या है आप? खुद बता दे। क्या? ये बताना पड़ेगा मुझे कि मैं तेरी माँ हूं। जी? उस्मा, देख बेटा, मैं तुझे आबाद देखना चाहती हूँ, इसलिए फैसल का ख्याल अपने दिल से निकालते हैं। तो ठीक है, एक काम करें, आप खुद अपने हाथों से ना मेरे सीने से दिल निकालकर फेंक दें, ठीक है? Oh, we had fun, है ना? मामा कहाँ रह गई थी बेटा? आपको आइडिया भी है? आपकी मामा कितने परेशान थी। उसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, मेरे साथ ही गई। इसीलिए परेशान थी। मेरा मतलब है कि तुमने अपना फोन ही बंद कर रखा था। हाँ, मैंने इसलिए बंद किया हुआ था कि मैं नहीं चाहता था कि बाप बेटी के दरमियान में कोई तीसरा आए। टू मच, जहां से प्लीज। मुस्कान, आप अपने कमरे में जाइए बेटा। अरे ऐसे कैसे चले जाओ, पहले देखो तो सही, मामा को दिखाओ तो सही हमने शॉपिंग क्या की है। मामा ये देखें, मैं ये फ्रॉक लाई हूँ। मुस्कान, में बेटा ये सब कुछ बाद में देख लूंगी, आप अभी से जाके अपने कमरे में रखिए बेटा। देखो, जहां से तुम हमदर्दी नहीं जुल्म कर रहे हो, वो भी मुस्कान को रिश्तों के सुनहरी जाल में उलझाकर। मैं जानता था कि तुम यही कहो, लेकिन ये मत समझना कि तुम मुझे मुस्कान से दूर कर सकती हो।
क्या मतलब है तुम्हारा? मुस्कान का कोई ताल्लुक नहीं है तुमसे? ताल्लुक है, बिल्कुल ताल्लुक है। चाहे तुम इस रिश्ते को कोई नाम ना दो, फिर भी ताल्लुक है। इंसानियत का ताल्लुक है, मोहब्बत का ताल्लुक है, प्यार का ताल्लुक है। मुस्कान मेरी जिम्मेदारी है, तुम्हारी नहीं। प्लीज है, जिम्मेदारी को बांट लिया जाए ना तो ज्यादा अच्छे तरीके से निभाई जा सकती है। लेकिन जाजिब, मुस्कान का मासूम जहन कभी भी इन हकीकतों को कबूल नहीं करेगा जिसकी आस तुम मुझसे लगाए बैठे हो। मुझे नहीं मालूम करना कि मेरी आस पूरी होती है या नहीं, लेकिन मुस्कान की उम्मीद टूटे ये मैं होने नहीं दूंगा। कल आऊंगा दोबारा, उसे फिर लेकर जाना है। सच मामा, बहुत मजा आया अंकल के साथ, मेरी दादू भी। दादू? कौन दादू? हाँ मम्मा, दादू। जाजिब अंकल अपने घर लेके गए थे अपनी मम्मा के पास, वो मेरी दादू बन गई। मुस्कान, वो आपकी दादू नहीं है, वो जाजेब अंकल की मामा है। क्यों मामा, वो मेरी दादू क्यों नहीं बन सकती? इसलिए कि आपकी दादू की बहुत पहले डेथ हो चुकी है और अब बहस नहीं कीजिएगा। अच्छा, मैं अंकल को फोन कर लूं? मुस्कान, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है किसी से भी कोई चीज लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कोई मेरी बात नहीं सुनती हैं। अब आप कहीं नहीं जाएंगी, किसी के साथ भी नहीं, सुना आपने? मैं जाऊंगी। मुस्कान, ठीक है, ना मैं खाना खाऊंगी, ना मैं जिसन, ना आपसे बात भी नहीं करूंगी। मुस्कान, मेरी बात सुन। पागल हो गई ये लड़की। क्या करूं मैं? माँ, आपने तो मुझे हया के दामन से बांधना चाहा था, लेकिन बंद में मुस्कान की मासूम हसरतों के जाल में गया। हाँ बेटा, उस बच्चे का इस दुनिया में है कौन? न माँ न बाप, एक हया उसका सहारा है। जी, और मुझे उसके दिल से ये एहसास हटाना है कि हया के सिवा उसका कोई नहीं। चलो, ये तो हुआ कि मुस्कान ने तुम्हारे अंदर एक नए रिश्ते को जगा दिया। जी माँ, ये तो है। मुस्कान ने मुझे जीने का एक और बहुत खूबसूरत रास्ता दिखाया है, बहुत खूबसूरत। एक नया जज्बा, बाप और बेटी का प्यार। बेटा, यूं ही जज्बों की कदर करोगे ना तो जिंदगी और भी हसीन लगेगी। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुमने हया को अपनाने से पहले मुस्कान को अपना लिया। जी? गुड्डो, लगता है तुम्हें उज़्मा की शादी की फिक्र कम हो गई है। अरे कल भी वादा किया था जावेद से मिलने के लिए कि भाई चलते हैं, देखते, और आज भी, और नहीं गई। अरे बुआ, बेटियों की माँ को भी कभी बेटियों की परेशानी कम हुई है, लेकिन मैं क्या करूं, उज़्मा को कोई रिश्ता पसंद ही नहीं आता। अरे गुड्डो, उज़्मा को तो हर रिश्ते से इनकार ही होता है। तुम बेटी को टटोलती क्यों नहीं हो कि कहीं कोई पसंद तो नहीं कर बैठी? अरे बेवा होके मना कर देना, अरे इसकी कोई वजह तो होगी। लो भला, मैं कैसे पूछूं? मैंने तो हमेशा पर्दा और लिहाज रखा है माँ बेटियों के दरमियान। अरे क्या खाक पर्दा लिहाज? अरे तुम्हारी बेटी मुंह पे फट से मना कर देती है, ये क्या लिहाज है माँ बेटी का? अच्छा सुनो बुआ, तुम अभी जावेद से कुछ कहना नहीं। अरे गुड्डो, अगर उज़्मा किसी को पसंद करती है ना तो वही कर दो, आखिर उसकी भी कोई पसंद होगी, उसकी भी कोई ज़िंदगी है। अरे ये तो इस्लाम में भी जायज़ है। अब मैं क्या बोलूं, बेटी की पसंद। खैर बुआ, तुम अभी जावेद साहब को इनकार ना करना। अरे गुड्डो, इतना अच्छा रिश्ता है जावेद साहब का। अरे मेरी बेटी शकीला कुंवारी ना होती ना तो मैं जावेद साहब से उसका रिश्ता कर देती, अरे उज़्मा के लिए ना कहती। मेरी तरफ से ना, 嗯 इनकार समझो बुआ। मम्मी, 嗯 मैं 嗯 आपको
रानी बेटी राज करे। आप जानती हैं मैं ये क्यों कह रही हूं? ताकि मेरा रास्ता साफ हो। ये हटे मेरे और फैसल के दरमियान से। मेरे रास्ते का पत्थर है ये। जीतने का तो वो सोचते हैं जो जिंदा होते हैं। पत्थर अपनी जीत